सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। महान तपस्वी साधना शिरोमणि अंतर्मना परम पूज्य आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की संघ सहित अहिंसा संस्कार पदयात्रा अतिशय क्षेत्र कुलचारम आंध्र प्रदेश से प्रारंभ होकर अष्टापद बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड से होकर तरुण सागरम तीर्थ पर चातुर्मास हेतु पूर्ण होगी। गत दिनों मुनि संघ बिहार करते हुए कुंडलपुर से दमोह जिले के अभाना ग्राम में पहुंचा। यहाँ पर संघ के मुनिराज श्री सहज सागर जी महाराज, जो कि पूर्व गृहस्थ अवस्था के सुप्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर शिवचरण लाल जी जैन मैनपुरी हैं, ने दिया अपना अति महत्वपूर्ण सारगर्भित मंगल उद्बोधन। लीजिए सुनिए। माता पद्मावती के मंदिर का भव्य निर्माण। सादर जय जिनेंद्र। आपको जानकर हर्ष होगा कि भगवान पाशनाथ धाम काकोरी लखनऊ में माता पद्मावती के भव्य मंदिर का निर्माण आरंभ हो रहा है, जिसमें माता की 38 इंच की मूर्ति स्थापित की जाएगी। इस पुण्य कार्य में आप सभी माताओं बहनों के सहभागिता की आवश्यकता है। मंदिर निर्माण सहयोग राशि मात्र 1,01,000 रुपए, जो कि केवल 51 महिलाओं से ली जाएगी। सहयोग राशि प्रदान करने वाली माताओं बहनों का नाम मंदिर के शिलापट पर लिखा जाएगा। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है इस पुनीत कार्य में आप सभी माताएं बहनें बढ़ चढ़कर सहयोग प्रदान कर धर्म लाभ प्राप्त करेंगी। आप सभी के सहयोग की आशा में भगवान पाशनाथ धाम ट्रस्ट काकोरी लखनऊ। फोन नंबर 9252017984 और 9451914400। जय जिनेंद्र। हम इतने साल अभी महीनों से मध्य प्रदेश में घूम रहे हैं, पहली बार स्थान मिला जहाँ हमें बात करने के लिए टोकना पड़ा। देव शास्त्र गुरु के सामने मौन पूर्वक बैठना चाहिए। मंदिर में बैठो मौन पूर्वक, जिनवाणी सुनने बैठो मौन पूर्वक, गुरु के सामने बैठो मौन पूर्वक। हमेशा तो मौन रह नहीं सकते। आचार्य श्री ने अभी शिखर जी में 21-22 में उत्कृष्ट सिंह निशीलित व्रत किया। उत्कृष्ट माने सबसे बड़ा। कैसा किया? एक आहार एक उपवास, फिर 2 उपवास एक आहार, 3 उपवास एक आहार, 4 उपवास एक आहार, 5 उपवास एक आहार, 6 उपवास एक आहार, 7 उपवास एक आहार, 8 उपवास एक आहार, 9 उपवास एक आहार, 10 उपवास एक आहार, 11 उपवास एक आहार, 12 उपवास एक आहार, 13 उपवास एक आहार, 14 उपवास एक आहार, 15 उपवास एक आहार, 16 उपवास एक आहार। फिर घटाना शुरू किया, 16, 15, 14, 13, फिर 1 तक आए, फिर दोबारा ऐसे कई बार अप एंड डाउन किया। 557 दिन, 557 डेज, 557 दिन में केवल 61 बार आहार लिया। ओनली 61 डेज इन 557 डेज। 557 दिन में 61 दिन आहार हुआ। 496 दिन कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, और उससे भी ज्यादा 557 दिन बिल्कुल मौन रहे। हमने इसलिए बात कही, आप घंटा भर यहाँ मौन नहीं बैठ पा रहे। देव के सामने बात करेंगे, गुरु के सामने बात करेंगे, शास्त्र के सामने बात करेंगे, ज्यादा आचार्य कहते हैं अगले भव में गूंगे हो गए। बहुत सड़क पे देखे होंगे, बहुत से बच्चे मिल जाते। अभी हमें रास्ते में कोई मिला था, महाराज जी आशीर्वाद दे दो। ये सुन भी नहीं पाता है, बोल भी नहीं पाता है। ऐसे लोगों को देखो तो याद करना पिछले जन्म में भगवान के सामने बहुत बातें की होंगी।
शास्त्र के सामने बहुत बातें की होंगी, गुरु के सामने बहुत बातें की होंगी, पाठशाला आपके यहाँ चलती है, आप लोग पढ़ते होंगे। एक इंद्री जीव, कौन सी इंद्री होती है उनके? एक स्पर्शन इंद्री। बोलते कैसे हैं? रसना इंद्री से। यानी स्पर्शन इंद्री के बोलने की ताकत ही नहीं, एक इंद्री जीव बोल नहीं सकता। जो यहाँ ज़्यादा बोलते हैं वो अगले जन्म में एक इंद्री जीव बनते हैं, ध्यान रखना इस बात का। सबसे बड़े तपस्वी कौन? सबसे ज्यादा तपस्या किसने की? किसका नाम प्रसिद्ध है? बाहुबली भगवान। आपके यहाँ मूर्ति विराजमान है। 1 साल तक अकेले एकमात्र भगवान हैं, केवली भगवान हैं, जिन्होंने दीक्षा लेने के बाद आहार किए ही नहीं, जिन्होंने दीक्षा लेने के बाद विहार किए ही नहीं, जिन्होंने दीक्षा लेने के बाद केशनोज किए ही नहीं, जिन्होंने दीक्षा लेने के बाद बोले ही नहीं, कुछ किए ही नहीं, बस खड़े हो गए तो खड़े हो गए। श्रवण बेलगोला में देखी होगी आपने मूर्ति, पैरों में लताएं चढ़ गई, बेलों हाथों में लताएं चढ़ गई, सांपों ने बिल बना लिए, चूहे रहने लगे, चिड़ियों ने घोंसले बना लिए, फिर भी खड़े ऐसे ही कि ऐसे, बोले नहीं 1 साल तक। देख, जब तक केवल ज्ञान नहीं हो जाएगा तब तक कुछ करेंगे ही नहीं। अब केवल ज्ञान प्राप्त करके ठाक लिया। उसके बाद इतने बड़े लंबे समय के बाद भगवान महावीर के बाद अगर उल्लेख मिलता है कि इतनी बड़ी सिंह निष्कीर्णित बहुत से आचार्यों ने किए, लेकिन मौन पूर्वक किसी ने नहीं किए। सम्मेद शिखर शाश्वत धाम पर किसी ने नहीं किए, और पूरा चातुर्मास ऊपर पहाड़ पर बिताया हो, ऐसा किसी ने नहीं किया। इसलिए अगर वर्तमान में सर्वश्रेष्ठ कोई 8 अरब की दुनिया की आबादी में अगर वर्तमान में कोई तपस्वी संत है तो आचार्य श्री तपाचार्य श्री प्रसन्न सागर महाराज। आपका सौभाग्य है कि आज आपके नगरी में वहां रुकना था, ये निश्चित था कि वहां रुकेंगे। फिर कल रात को जब हम लोग बैठे थे इसी तरह गुरभक्ति, तो आचार्य श्री ने कहा भैया स्कूल में रुकोगे कि आके समाज है वहाँ चलें? कहाँ चलो? बोले अच्छी समाज है, मंदिर अच्छे हैं, स्कूल में काय को रुको, चलो वहीं चल के दर्शन करेंगे। तो आपका भाग्य था कि यहाँ हम मंदिरों के दर्शन किए, मन प्रसन्न हो गया। शांतनाथ भगवान की प्रतिमा बहुत प्राचीन है, बहुत प्राचीन। जिस प्रतिमा पे यक्ष यक्षिणी बने हो या अष्ट प्रत्याय बने हो, समझ लेना प्रतिमा बहुत प्राचीन है। आजकल की प्रतिमाओं में बनने बंद हो गए, केवल प्रतिमा बना देते हैं। लेकिन पिछली कोई भी प्रतिमा देखो, जमीन से अगर कोई प्रतिमा निकलेगी तो उस पर यक्ष यक्षिणी बने ही होंगे, अष्ट प्रत्याय बने ही होंगे। इसलिए जिस प्रतिमा पे बने हो समझ लेना प्रतिमा बहुत प्राचीन है। अब प्राचीन प्रतिमा के दर्शन करो तो अब निश्चित रूप से अपने को बहुत ऊर्जा मिलती। अभी उपाध्याय श्री ने एक नियम दिया, जो 9 बार नहीं पढ़े तो अगर भूल जाओ तो कल मोबाइल मत चलाना, सबकी हालत खराब हो गई। किसी से ये कहो कि मोबाइल नहीं चलाना तो बड़ी परेशानी है। सामग्री की डिब्बी हाथ में हो चाहे नहीं हो, मोबाइल जरूर हाथ में होना चाहिए। पहले के लोग जो जाते थे, बड़े होते, कहीं बाजार में निकले तो हाथ में सामग्री की डिब्बी, तो देख के ही पता चल जाता कि ये जैन महिला है। क्यों? हाथ में सामग्री की डिब्बी है। और मंदिर में जाते थे तो भगवान के चौकी के सामने वो सामग्री डिब्बी रखते थे। देखो भगवान हम घर से सामग्री लेके आए हैं, मंदिर की नहीं ले रहे हैं, ये सर्टिफिकेट था। आज आदमी क्या करता है, सबसे पहले भगवान के सामने जाता है, सामग्री के मोबाइल रखता है भगवान के सामने। देखो भगवान हम घर से कुछ लेके नहीं आए, खाली आता है। कुछ काम अच्छे सीख लो। जैन कुल मिला अच्छा लगा कि बुरा लगा? अच्छा लगा। मरना तो है एक दिन, मरना तो है ही। कोई अमर तो होके आया नहीं। या अब आना है, कहीं अमृत मिलता हो तो हम भी पी लें, कल आहार में दे देना थोड़ा, कल तो उपवास है हमारा, कल तो लेना नहीं। अब आना में अमृत मिलता हो तो अमर हो जाए, मिलता है क्या? हमारे वहाँ तो मैनपुरी में तो नहीं मिलता है। अब आना मिलता है क्या? नहीं मिलता। तो मरना तो है, मरना तो है।
अब मर के कहाँ जाओगे? आज रात को जब सो तो अपने से ये प्रश्न करना, अगर हम आज मर जाएं तो कहाँ जाएंगे? अपना एक एक क्षण का अच्छी और बुराई, पुण्य और पाप, पति का पत्नी को नहीं मालूम, पत्नी का पति को नहीं मालूम, बेटे का बाप को नहीं मालूम, बाप को बेटे का नहीं मालूम, भाई को बहन का नहीं मालूम, बहन का भाई को नहीं मालूम। अपने एक एक क्षण का किया हुआ अगर किसी को मालूम है तो या तो खुद को पता है या खुदा को पता है। किसको पता है? खुद को पता है या खुदा? खुदा माने भगवान। केवल ज्ञानी है भगवान। हर व्यक्ति की एक एक बात जानते हैं, क्या किया क्या किया। टीचर जाने कि नहीं है, तुम्हारी दीदी पढ़ाती हैं वो जाने कि नहीं बच्चे को, लेकिन सब भगवान सब जानता है कि कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, और अपन को सब मालूम है कि अपन क्या कर रहे हैं, सब मालूम है, कोई नहीं छुप सकता अपने से। वो सीसीटीवी कैमरे से भले ही छुप जाए, कहीं अपन जाएं और वहाँ लिखा हो आप कैमरे की नज़र में हैं। आज सब जगह बहुत लिखा रहता है आप कैमरे की नज़र में हैं, और जहाँ ये लिखा हो वो आदमी ये बात पढ़ के ही अलर्ट हो जाता, भाई गड़बड़ी नहीं करना, सीसीटीवी कैमरा हम पकड़ जाएंगे, होशियार रहना। उस कैमरे से चूक जाए, लेकिन एक सीसीटीवी कैमरा यहाँ भी फिट है, उस सीसीटीवी कैमरे से चूक जाए, भूल हो जाए, लेकिन इस सीसीटीवी कैमरे से छूट नहीं, भूल नहीं हो सकती। आपकी एक एक एक्टिविटी, आपका बोलना, आपका कोई काम करना, यहाँ तक कि छोड़ दो आपका सोचना भी, वो सीसीटीवी कैमरा सोचने की नहीं पकड़ पाता, ये सीसीटीवी कैमरा सोचने की भी पकड़ता है। आपने सोचा क्या? यहाँ इतने लोग बैठे हैं, कोई जरूरी थोड़ी सब धर्म में ही हो। किसी को लग रही होगी अरे जल्दी से ख़त्म होगा, घर जाए, इतनी देर से महाराज बोल के ही रह गए, ख़त्म ही नहीं कर रहे, कब ख़त्म होगा। कुछ को मन में ऐसा भी आ रहा होगा, कुछ को लग रहा होगा बहुत अच्छा हो रहा है। जैसा मन में विचार आ रहा है तैसा यहाँ सेव हो रहा है। इसे शास्त्र की भाषा में कहते हैं आश्रम। छठे अध्याय का पहला सूत्र, काय वांग मनः कर्म योगा स आश्रव स्वपुण्यशा अस्वपापस्या। आप जैसा बोलते हैं, आप जैसा सोचते हैं, आप जैसा करते हैं, तैसे कर्म का आश्रव होता है। अच्छा सोचते हैं तो अच्छा आश्रव होता है, बुरा सोचते हैं तो बुरा आश्रव होता है, और इसी को शास्त्र की भाषा में कहते हैं पाप और पुण्य। अब बात ये चल रही थी कि मर के कहाँ जाना है। दमोह से हर जगह की ट्रेन नहीं हो सकती, लेकिन जबलपुर से हर जगह की ट्रेन है। अपन उस गति में हैं जहाँ से हर जगह की ट्रेन है। नरक गति जाना चाहो तो ट्रेन है, देवगति जाना चाहो तो ट्रेन है, मनुष्य गति जाना चाहो तो ट्रेन है, त्रियंच गति जाना चाहो तो ट्रेन है, चारों जगह की ट्रेन है। कहाँ जाना है? किसे किसे स्वर्ग जाना? अच्छा हाथ उठाओ, किसे किसे स्वर्ग जाना है? बस, बाकी लोगों को नहीं जाना कि स्वर्ग है? तो हाथ उठाओ। हम तो समझ रहे नरक जाना है इसलिए हाथ नहीं उठा रहे। मोक्ष तो आजकल ट्रेन जाती नहीं, मोक्ष का दरवाजा बंद है। एक हमारी भाषा में बोलते हैं जम्बू स्वामी मोक्ष ते गए, तारो दें तारी ले गए। जम्बू स्वामी मोक्ष गए, मोक्ष के मार्ग में ताला लगा गए और ताली अपने संग ले गए। अब मोक्ष मार्ग का ताला इस पंचम काल में खुलने वाला नहीं है। जब चौथा काल आएगा फिर लौट के तब आएगा। तो मोक्ष तो सीधे जाते नहीं, चार गतियों में ही जाना पड़ेगा। चार गतियों में कहाँ जाना? आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने बहुत अच्छा लिखा, हर व्यक्ति स्वर्ग जाना चाहता है, कोई नरक। अभी हाथ उठवा, नरक कौन जाना चाहता है? कोई नहीं उठाएगा। पूज्यपाद स्वामी कह रहे नरक कोई नहीं जाना चाहता, स्वर्ग सब जाना चाहते हैं, लेकिन काम नरक जाने के कर रहे हैं, स्वर्ग जाने का काम कोई करता नहीं। अपना घर देख लो यहीं से बैठे बैठे। पिछले 25, 30, 40 सालों में घर में सामान बढ़ा कि घटा? बढ़ा।
वॉशिंग मशीन नहीं थी, आ गई। फ्रिज नहीं थे, आ गए। टीवी नहीं था, आ गया। मोबाइल नहीं था, आ गया। एलईडी आ गई, एलईडी बल्ब आ गए। जाने क्या क्या 50 सालों में आ गया। आरओ आ गए। कुछ नहीं थी ये बातें। हम छोटे थे तो हमारे ज़माने में कुछ भी नहीं था, न एसी था, न पंखा भी नहीं था, बिजली नहीं थी हमारे। हम तो लैंप, मिट्टी की तेल की लैंप से पढ़ाई की हमने तो। और सब आ गया। परिग्रह बढ़ा कि घटा? बढ़ा। तत्वार सूत्र में एक सूत्र पढ़ा होगा, बहुआरम परिग्रह नारकस आयुषः। एक माँ थी, उसकी ऐसी छोटी सी बच्ची थी। स्कूल से आई भागते भागते, किचन में ही आ रही थी। माँ ने कहा तवा मत छूना, बहुत गर्म है। क्या कहा? तवा मत छूना, बहुत गर्म है। बेटी ने छुआ? बेटी ने छुआ कि नहीं छुआ? नहीं छुआ। जानती है माँ कह रही है तवा गर्म है, अगर तवा गर्म है हम छुएंगे तो उंगली जल जाएगी। इसलिए कोई बेटी ऐसी नहीं, कोई बच्चा ऐसा नहीं जो माँ कहे कि ऐसा मत करना और फिर भी करे। कोई नहीं छूता। भय है कि हम तवा छुएंगे तो उंगली जल जाएगी, इसलिए माँ कहती है कि तवा मत छूना। तो हम बेटी उंगली नहीं छूती, लेकिन जिनवाणी माँ कहती है कि रात में नहीं खाना, हम फिर भी खाते हैं। जिनवाणी माँ कहती है पानी छान के पीना, हम फिर भी अनछना पीते हैं। कार में बैठे जा रहे हैं, प्यास लगी, जरा सा सामने होटल देखा, एक बिस्लरी की बोतल ले आना। और कौन सी दुकान से? जिस पर बिस्लरी की बोतल की बगल में अंडे भी रखे हैं। अपन को ये भी बुरा नहीं लगता देखने में। जिस हाथ से उस दुकानदार ने अंडे को छुआ, उसी हाथ से वो आपको बिस्लरी की बोतल आप में खोल के गटागट गटागट। और जिनवाणी माँ कहती पानी छान के पीना, नित्य देव दर्शन करना। अभी आपने कहा जैन कुल मिला, बहुत अच्छा है। आज रात को यही जाके अपने से प्रश्न करना, अगर हम आज या जब भी मरेंगे हमें दोबारा जैन कुल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ईमानदारी से प्रश्न करना। और स्वयं ही, हम हाथ नहीं उठवा रहे, हम उत्तर भी नहीं, आप उत्तर अपने मन से पूछना, हमें दोबारा जैन कुल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और याद कर लेना, प्रसन्न सागर की जय बोलने से जैन कुल मिलेगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं। विद्यासागर की जय बोलने से जैन कुल मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। गारंटी कह रहे हैं इस बात की, जय बोलने से कुल का कोई संबंध नहीं है, आपके आचरण का संबंध है, आप कर क्या रहे हैं इससे संबंध है। अगर आप रात में खाना खा रहे, पानी अंशना पी रहे, नित्य देव दर्शन नहीं कर रहे, तो एक संत शिरोमणि और एक तपो शिरोमणि क्या 100 संत शिरोमणि और 100 तपो शिरोमणि आ जाए फिर भी आपकी नरक गति नहीं बचा सकते। हम बिल्कुल गारंटी से कह रहे हैं। आप अपने को भुलावे में मत रखना। और ना हम पे मीठी बातें होती। डॉक्टर का काम इंजेक्शन लगाना। बीमारी छोटी है तो छोटी दवा, और बीमारी बड़ी है तो बड़ी दवा। हमें इसलिए कहना पड़ता आपको उठाओ। अब कल तो हमारा आहार होना नहीं, इसलिए यहाँ पता नहीं चलेगा। आज सुबह हम जब आहार कर रहे थे, एक महिला आई, अच्छी थी, लग रहा था नई नई शादी हो, बहुत अच्छी लग रही थी देखने में। आई, हमने पूछ लिया पहले, आलू खाते हैं? खाते हैं। रात्रि भोजन करते हैं? जो मैं भैया करा रहे थे आहार, उन्होंने कहा महाराज जी तो कम से कम 2 महीने का त्याग कराओ। 2 महीने आलू प्याज लहसुन का त्याग, 2 महीने रात्रि भोजन का त्याग, तो महाराज जी आहार लेंगे। जे रखा महाराज जी गिलास आपका। जरा सूचना विडंबना। अपने आलू प्याज खाने के लिए हम महाराज को आहार देना छोड़ सकते हैं, लेकिन महाराज को आहार देने के लिए 2 महीने का आलू प्याज और रात्रि भोजन नहीं छोड़ सकते। 10 बहाने हैं। मम्मी कहती महाराज जी बच्चा स्कूल जाता है ना, छोड़ दो बगैर। अब हम अभी घूमने जा रहे हैं शादी के बाद, अब कैसे काम चलेगा? हनीमून मनाने जा रहे हैं तो हनीमून मनाओ ना, क्यों आहार देने आई है? विडंबना है ये। इसलिए हम कह रहे हैं जय बोलने से अगले कुल का कोई संबंध नहीं है, दिखावा करने से कोई संबंध नहीं है। बहुत दिखावा हो लिया धर्म में।
बहुत फालतू बात है। होली धर्म में अपने आचरण को टटोलने की कोशिश करो। हमें लगता है पिछले 25-30 सालों में जितने संत बढ़े, जितनी वाचनाएं बढ़ी, जितने संत शिरोमणि बढ़े, जितने भैया जी आए, जितने आए, उतना चारित्र हमारा नीचे चला गया। 50 साल पहले जैन समाज में कभी तलाक नहीं होता था, डाइवोर्स नहीं होता था। 50 साल पहले कोई जैन लड़की भाग के किसी मुसलमान लड़के से शादी नहीं करती थी। आज लाइन लगी है, लाइन। वो भाग गई, वहां से चली गई, मुसलमान से शादी कर ली, पंजाबी से शादी कर ली। यहां से हो क्या रहा है? लड़का वो अजैनी से शादी करके ले आया, मम्मी रखनी हो तो रखो, नहीं हम तो अलग रहेंगे जाके। बाप माँ बाप वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। ये सब कितनी सालों में हुआ? 50 साल के अंदर अंदर। 40 साल के हमारे देखते देखते जब हम छोटे थे तो ये कुछ नहीं होता था, कुछ भी। अपना तो इतिहास वो है, जब 14 साल सीता वनवास में रही, रामचंद्र ने सीता भी कह देती आजकल की लड़की होती, दशरथ ने तुम्हें वनवास दिया है, तुम जाओ, हम तो मायके जा रहे अपने। दशरथ ने, सीता ने ये नहीं कहा। अंजना ने 22 साल कष्ट सहा तो कुछ कहा नहीं। ससुराल गई तो ससुराल वालों ने निकाल दिया, मायके गई तो मायके वाले ने निकाल दिया। और जब लव कुश पेट में थे तो रामचंद्र जी ने तीर्थ यात्रा के बहाने सीता को घर से निकाल दिया। तो सीता ने एक ही बात कही थी, हे कृतांत वक्र, रामचंद्र जी से जाके कह देना जिस लोगों के भय से उन्होंने मुझे जंगल में छोड़ दिया है, लोगों के भय से कहने से कहीं धर्म मत छोड़ दें। और हमारा धर्म छूटा जा रहा है, हमें ये लग रहा है धर्म छूटा जा रहा है। अपने को टटोलो। धर्म की पहली चीज है, सब बच्चे बहुत बैठे हैं, इंजीनियर बनना है तो क्या करना पड़ेगा? नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा है? जी, IIT जी। और मेडिकल कॉलेज में लाना हो तो टेस्ट नीट करना पड़ेगा। अभी से डेट आ गई, इतनी तारीख को एग्जाम है, ये फार्म भर गए, सब लाखों बैठते हैं। लेकिन अगर डॉक्टर बनना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी चाहिए, इंजीनियर बनना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स चाहिए, CA बनना है तो कॉमर्स चाहिए। कोई क्या हमारे पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, इंजीनियर बन जाएंगे, 99% मार्क, हट अलग हट, टेस्ट ही नहीं दे सकता। ऐसे ही अगर मोक्ष मार्ग में जाना है, नित्य देव दर्शन, रात्रि भोजन का त्याग, पानी छान कर पीना, ये 3 बातें चाहिए। इसके बिना इस बीतराग मार्ग की पाठशाला में एडमिशन संभव नहीं। बीतराग पाठशाला नाम कितने ही रख लो, बीतराग विज्ञान पाठशाला नाम कुछ नहीं रख लो, बीतराग विज्ञान कुछ भी कर लो, लेकिन अगर ये 3 चीजें मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है, जितने पुराने बैठे हैं 50-60 साल से ऊपर, या आपकी जो सासें और माँ हैं, इनने किसी ने रात्रि भोजन नहीं किया, कोई बिना देव दर्शन के नहीं रही, किसी ने अनछना पानी नहीं पिया। बचपन में घनौची होती थी, उस पर कलसियाँ रखी रहती थी, छन्ना उस पर ही लगा रहता था। अब तो को घर में छन्ने ही नहीं मिले, और नल में टोंटी पे एक थैली लगा दी, ये पीली पड़ गई, ऐसे हाथ से छुओ तो गिलगिला रही है? और को फट भी गई हो, कहीं कट्ठई पड़ गई हो, जंग लग गई हो, लगी है महाराज हम तो छना पानी पी रहे। एक बार वो छानी से पानी से फ्रिज में बोतल भर कर रख दी गर्मी में, और पंडित जी पहुंचे, हम घर में थे, पानी पिलाना जब घर में, अब तो एक ही बार पीना, कोई मतलब ही नहीं था घर में पानी, भैया बहन जी पानी पिलाना, फ्रिज में से बोतल निकाली, हमने कहा छान तो लो बहन जी। हाँ, सुबह छान के भरा था, सुबह छान के भरा था। तो पाठशाला में ये नहीं पढ़ा कि अंतर 48 मिनट के बाद छना हुआ पानी अनछना हो जाता है, ये नहीं पढ़ा क्या? और फिर भी फ्रिज में बोतल भर कर पढ़ा, पाठशाला में तो पढ़ा कि 48 मिनट पानी अनछना हो जाता, फिर भी बोतल का पानी ऐसे ही निकाल के पी रहे। अब वो छना है कि अनछना है बताओ? हैं? फिर सोचो आप, हो क्या रहा है? हम पढ़ कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं।
इसी को कहते हैं मन में कुछ संभाषण, कुछ क्रिया, कुछ की कुछ होती है। पढ़ते हैं कि नहीं पूजा में? पढ़ते सब हो बस, लेकिन करना। ये जितने यहाँ बैठे हैं ना, हम भी साल भर पहले यहीं बैठते थे। भी तारीख के हिसाब से 28 3 दिन बाद दीक्षा दिवस है पहला। अभी तो 1 साल के भी नहीं हुए, हम मिति के हिसाब से हो गए, तारीख के हिसाब से नहीं हुए। 1 साल पहले यहीं बैठते थे आपके बगल में। लेकिन बात समझ में आ गई तो 1 साल में उठ के यहाँ आ गए। अगर बात समझ में आएगी तो यहाँ से उठ के यहाँ आ पाओगे, और बात समझ में नहीं आएगी तो अनंत काल से यहाँ बैठे हो और आगे के अनंत काल तक भी यहीं बैठे रहोगे। कुछ सोचो, करना क्या है। जैन कुल से बड़ी गिफ्ट कोई हो नहीं सकती दुनिया में। हमें जैन कुल में जन्म मिल गया। सोचो तो जरा, निगोद से निकल के आ गए, एक श्वास में 8-10 हजार जन्मियो मरियो सहियो दुख पार। एक श्वास में 18 बार जन्म मरण लिया, ऐसे निगोद से निकल आए। अनंत जीव राशि ऐसी है जो नित्य निगोद में है, आज तक निगोद से निकली नहीं। ऐसी जीव राशि अनंत है, अनंत अनंत जीव ऐसे हैं जो आज तक निगोद से निकले ही नहीं। अपन निकल आए। पृथ्वी काय कुए, जल काय कुए, अग्नि काय कुए, वायु काय कुए, वनस्पति काय कुए, वहां से निकल के आए। 2 इंद्रिय हुए, 3 इंद्रिय हुए, 4 इंद्रिय हुए, पंचेंद्रिय असंगी हुए, पंचेंद्रिय संगी हुए, नरक गए, देवगति गए, त्रियंच गति गए, सब आए। मनुष्य गति आए। मनुष्य गति में तो कहीं नीच जात में नहीं हुए, भंगी चमार नहीं हुए, कहीं सड़क पर झाड़ू लगाने का मौका नहीं आया, गूंगे नहीं हुए, बहरे नहीं हुए। उच्च जैन कुल मिल गया, उच्च जैन कुल। जैन कुल में ऐसा भी नहीं कि हड्डी टूट गई। बहुत से अभी घर पे पड़े होंगे, बहुत से को कोई पीरियड आ गया होगा, 1 दिन के लिए महाराज आए, आज ही पीरियड हो गया, महाराज के दर्शन ही नहीं कर सकते। अपना भाग्य तो देखो, सारे का सारा भाग्य पुण्य ऐसा है। इस पुण्य ने यहाँ बिठा रखा है आपको, पुण्य ने। और ये पुण्य कहाँ से आया? क्या पुण्य सही किया इसलिए ये पुण्य आया। भवों भवों के पुण्य इकट्ठे होते हैं। एक दिवस शुभ कर्म संजोगे, क्षेमांकर मोन बंदे, देख श्री गुरु के पद पंकज, लोचन आनंद। क्या पढ़ते रोज सोच देखा करो उन लाइनों को। एक दिवस शुभ कर्म संयोगे, 6 मंकर। शुभ कर्म का संयोग होता है तो चक्रवर्ती कह रहा है हमें 6 मंकर मन के दर्शन मिले। और हे अवाना वालों, तुम्हारा पुण्य का सौभाग्य है कि तुम्हें अंतर्मना के दर्शन मिले। लेकिन उसमें भी कोई अंतराय आ गया कि आज आचार्य श्री आए नहीं। ये भी तुम्हारे ही कर्म का उदय, हमारे भी तुम्हारे। अभी यहाँ आचार्य श्री बैठे होते तो रौनक ही दूसरी होती। बिना दूल्हे की बारात बैठी, बताओ क्या होगा। बिना दूल्हे की बारात बैठी है, क्या मजा आएगा? आएगा ही नहीं। क्यों? पुण्य आते आते कहीं पुण्य कमजोर पड़ गया। जो बुला के लाए कि शाम को गुरु भक्ति अच्छी करेंगे, वो खुद ही नहीं आए। ऐसे कर्म का उदय देखो। अब इसे कहते हैं चांस। अच्छा चांस मिला। एक व्यक्ति ने गलती की, भरत चक्रवर्ती ने उसे सजा दे दी, गर्दन काट दी जाएगी। बहुत परेशान हुआ, सब घर वाले आए, माफ़ी मांगी, सब कुछ की, ठीक है। उन्होंने कहा चलो एक चांस दे रहे हैं केवल। क्या चांस दे रहे हैं? एक ये मकान है, इसमें हम तुम्हें छोड़े दे रहे हैं। इस मकान में केवल एक दरवाज़ा है। तुम्हारे पट्टी पर, आँखों पर पट्टी बांधे दे रहे हैं और 3 बार इसके चक्कर लगाना। अगर तुम दरवाजे में से निकल जाओ तो तुम्हारी सजा माफ, और अगर इसमें से नहीं निकल पाए तो गर्दन काट दी जाएगी। उसने कहा भैया गर्दन तो कटी रही है, ट्राई करके देख लो, क्या फर्क पड़ता है, निकली गए तो बची जाएंगे बाई चांस। उसने कहा ठीक है, स्वीकार कर लिया। छोड़ दिया गया। आँख पर कस कस के पट्टी रुई लग के दिखाई न पड़े, पट्टी बांध दी गई, उसे छोड़ दिया गया। भैया देखो यहाँ से तुम्हें दरवाजे में अंदर किया, अब पट्टी बांधी, 3 राउंड लगाने हैं। 3 राउंड में अगर दरवाजे से निकल जाओ तो ठीक, और दरवाजे से नहीं निकल पाए तो गर्दन कटेगा। ठीक, ओके। उसने घूमना शुरू किया और सोचा कैसे दरवाज़ा पता लगे। उसने ऐसा करते यार, अपन दीवार पे हाथ रखे लेते, ऐसे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, जब दरवाज़ा आएगा तो पता चल जाएगी। ठीक बात, दिमाग तो उसने सही लगाया।
अब चलने को हुआ, जैसे ही दरवाजा आया यहाँ सिर में खुजली मचने लगी। जिस हाथ से दीवार टटोल रहा था खुजलाने लगा और आगे बढ़ा और दरवाजा निकल गया। फिर खुजलाने के बाद हाथ रख लिया, अब फिर चल रहा, अभी तक दरवाजा आई नहीं, अभी तक दरवाजा आई नहीं, अभी तक दरवाजा आई नहीं। फिर चलने लगा, अगली बार उठा तो एक मक्खी यहाँ आके बैठ गई, फिर निकल गया। फिर तीसरा राउंड लगने को हुआ, और किसी की कहानी नहीं, आप ही की कहानी है ये। जब निकलने का मौका आता है इस संसार गति से तो कहीं मक्खी आके बैठ जाती है, कहीं खुजली मचने लगती है, कहीं कुछ बहाने बनाते हो। पुण्य दरवाजे तक आता है, उससे हमें हंसी आ रही सुबह। उसमें पुण्य ने बीतरागी मुद्रा मुनि के सामने तुम्हें लाके खड़ा कर दिया। पुण्य ने कि लियो पुण्य कमाओ, आहार दे दो। नहीं, हम तो आलू खाते हैं, आहार नहीं देंगे, आलू नहीं छोड़ेंगे, हम तो रात में खाते हैं। कैसे मोक्ष मार्ग बनेगा? सारा कर्म धर्म जप ताप सब बेकार है अगर ये 3 मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है। हमें नहीं मालूम अवाना वालों में है कि नहीं, हम नहीं जानते, अब हाथ उठवा नहीं रहे। अपने से टटोलना। आज रात को सोने से पहले ये बात सोचना, महाराज जी ने जो बातें कही हम बहुत सब सच्चे शब्दों में कहते, अपने से प्रश्न पूछना, हम असली जैनी कि नकली जैनी। देखने में नोट एक सा, असली भी नोट वैसे ही, नकली भी नोट वैसे ही, देखने में बिल्कुल एक सा, लेकिन जिस दिन नकली नोट पकड़ जाए फाड़ के फेंक दिया जाता है, दिया सलाई लगा दी जाती। जब तक चल रहे हो संसार में तब तक ठीक है, लेकिन जिस दिन पकड़े गए रिटर्न बैक टू द निगोद, चले जाओ। 2000 साल के लिए निकल के आए थे, आचार्य कहते हैं एक अपॉर्चुनिटी मिली थी कि 2000 साल में मोक्ष मार्ग में जाकर मोक्ष प्राप्त कर लो तो ठीक है, नहीं तो रिटर्न बैक टू द निगोद। हम भोगों में गवाही दे रहे हैं। समय सार का स्वाध्याय कर रहे हैं आजकल, अभी 153 के आसपास में गाथा पढ़ी, बहुत अच्छा लिखा आचार्य ने। कुंद कुंद आचार्य लिखते हैं संसार में भटकने की 3 ही चीजें हैं। मिथ्या दर्शन, जो जैसा है उसे वैसा नहीं मानना। कभी आपने किसी को देखा कोई मुसलमान या मंदिर में अपना कष्ट कहने आया हो? किसी को देखा आज तक आपने? हमारे बच्चे की तबीयत खराब है, हे पार्श्वनाथ भगवान ने हमारे बच्चे को ठीक कर देना। लेकिन जैनी किसी वहां पर मिल जाएगा मुसलमान की, उस पर उसकी श्रद्धा नहीं होती। जिसे अपन कहते हैं मिथ्या दृष्टि है, वो किसी बीतरागी के पास नहीं आता। और जिसे आप कहते हो हम बीतराग मार के भक्त हैं, वो किसी मजार पर चद्दर चढ़ाने पहुंच जाता है अपने बच्चे के लिए। तो क्या तुम्हारी श्रद्धा है? इसलिए सबसे पहले कुंद कुंदाचार्य ने लिखा, क्या तुम्हारी श्रद्धा है? तुम देव देव में भेद कर रहे हो। रक्षा कौन करता? पार्श्वनाथ। शांति कौन देता? शांतिनाथ। कहाँ से? नहीं भैया, पार्श्वनाथ रक्षा करने 24 तीर्थंकर रक्षा करते हैं, 24 तीर्थंकर शांति देते हैं, 24 सब तीर्थंकर में भेद मत करो। शास्त्र में भेद मत करो। समय सार पढ़ो तो अच्छा है, प्रथमान योग मत पढ़ो, बेकार की चीज है। क्या मतलब? ये हमने शास्त्र में क्यों भेद कर दिए? एक कह रहा है ये तीर्थंकर साहब का चार पढ़ो, एक कहता है समय सार पढ़ो। भेद होगा, इसी बात में भेद होगा। हम पढ़ेंगे नहीं प्रथमान योग, हम पढ़ेंगे नहीं द्रव्यान योग, हम व्यवहार नहीं मानेंगे, हम निश्चय नहीं मानेंगे, हम व्यवहार, हम मुनियों को नहीं मानेंगे, हम कपड़े वाल। कहाँ से ये भेद है? गुरु में भेद हो गया। ये तुम्हारे गुरु, ये हमारे गुरु। अब लोग पूछते हैं महाराज आ रहे हैं, कौन से आ रहे हैं? हम चौका लगाएंगे नहीं लगाएंगे? वो हमारे वाले महाराज आएंगे तो हम चौका लगाएंगे, तुम्हारे वाले महाराज आएंगे तो हम चौका नहीं लगाएंगे। कौन सी माता जी है? परिक्रमा लगवाएंगे कि नहीं लगवाएंगी? परिक्रमा लगवाएंगे तो हमारे तो गुरु मना करेंगे कि यार का परिक्रमा नहीं लगाई जाती, तो हम काहे के लिए चौका लगाएं? किसने सिखा दिया? ये सब ऐसी बात है। समाज में विदंडावाद कहाँ से आ गया? सभी देव में भेद कर दिया, शास्त्र में भेद कर दिया, गुरु में भेद कर दिया, यानी हमारा मिथ्यात्व ही खंडित हो गया। हम नहीं कह रहे, जिन्होंने कर्णान योग जरा भी पढ़ा है, जो सम्यक्त नाम की मिथ्यात्व की प्रकृति है, ये ऐसा भेद कराती है। और सम्यक्त प्रकृति उदय में कहाँ आती है? दूसरे गुण स्थान में उदय में आती है। यानी जो देव में भेद कर रहा है, शास्त्र में भेद कर रहा है, गुरु में भेद कर रहा है, वो कर्णान योग की दृष्टि से मिथ्या दृष्टि हो गया। इसलिए क्या करना?
वात्सल्य। मेरे तो निर्गंथ दसु गुरु, दूसरो न कोई, जाके हाथ मोर पिछी, मेरो गुरु सोई। बस तुम तो एक लाइन मीरा की तरह याद कर लेना। मीरा ने यही है बस, जाके भाल मोर मुकुट। उसने एक मोर मुकुट से श्रद्धा करके अपने को तार लिया, और तुम्हें सब कुछ मिलने के बाद भी तुम उसमें भेद कर रहे हो। मूलाचार में कुंद कुंद ने लिख दिया, कुछ मुनि में भेद मत करना, केवल तुम तो इतना सबसे पहले इतना देखना नंगे हैं कि नहीं है। एक ने प्रश्न कर दिया शिष्य ने, नंगा तो पागल भी होता है, तो हम का पागल की पूजा करने लगे। शिष्य भी तो अच्छे दिमाग, कुंद कुंद ने कहा नंगा हो, शिष्य ने कहा पागल भी नंगा होता है, पागल की पूजा कैसे करते हैं। उन्होंने कहा आगे की बात सुनो, शरीर संस्कार से रहित होना चाहिए। कोई संस्कार नहीं, मेकअप नहीं, हेयर स्टाइल नहीं, कपड़े नहीं। तीसरी बात कह दी, केश लूंच होना चाहिए। पागल केश लूंच नहीं करता, पागल के तो बड़े 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 रहते हैं। और चौथी बात कह दी, हाथ में पिच्छी होनी चाहिए। क्या चार बातें कहीं? शरीर नग्न होना चाहिए, एक बात। शरीर संस्कार से रहित होना चाहिए, दूसरी बात। केशलोज करना चाहिए, तीसरी बात। और हाथ में पिच्छी होनी चाहिए, चार बात। अगर ये चार बातें ब्लाइंड सपोर्ट, कुछ परीक्षा करने की जरूरत नहीं, कुछ देखने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, बस एक दिवस शुभ कर्म संयोगे क्षेमं कर्म निबंधे, देख श्री गुरु के पद पंकज लोचनी अली आनंदी के। हर्ष के मारे आंखों से आंसू निकल जाए, अरे हमारा कितना सौभाग्य। महाराज कह रहे थे आज बड़ा दिन बड़ा हो गया। कैसा चतुर्विद संघ, बहुत सालों से नहीं आया होगा आपके यहाँ चतुर्विद संघ, जिसमें आचार्य भी हैं, उपाध्याय भी हैं, प्रवर्तक भी हैं, निर्यापक भी हैं, मुनि भी हैं, आर्यका भी हैं, क्षुल्लक भी हैं, क्षुल्लिका भी हैं। कब आया ऐसा संघ? याद करो, ऐसा बहाना में कब आया संघ जिसमें सब हों? आपका पुण्य है, आपके पुण्य से सब आपको एक साथ बैठे मिल रहे हैं, एक साथ। कभी अभी माता जी का चातुर्मास हुआ तो माता जी थे आई तो महाराज जी नहीं आए थे, कभी महाराज जी आए तो माता जी नहीं आई थी। एक आ गए तो उनमें उपाध्याय नहीं थे, उपाध्याय थे तो प्रवर्तक नहीं थे, प्रवर्तक तो आपके यहाँ चतुर्विद संघ। और संयोग की बात हमने कहा था ना, अपॉर्चुनिटी। हमने आचार्य श्री से ये नियम, आचार्य विद्यासागर जी से हमने 83 में नियम लिया था, अन्न केवल 4 बार खाया करेंगे दिन में। आपका कोई नियम है? ऐसा कोई नियम है कि दिन में कितनी बार अन्न खाएंगे? कोई नियम नहीं। पूज्यपाद स्वामी 7वें अध्याय के शुरू करते हैं तो उन्होंने लिखा, व्रतम अभिसंधि, जब तक व्रत के साथ अभिसंधि नहीं है तब तक पाप का द्वार बराबर खुला है। आप चाहे खाओ चाहे नहीं खाओ, अगर आपका संकल्प नहीं है, आपने त्याग नहीं किया, तो 24 घंटे खाने का पाप आपको लग रहा है, हर घंटे। इसलिए जीवन में आज नियम ले लो। आप तो 12 घंटे में 12 बार का नियम रखो, 8 बार का रखो, 4 बार बहुत काफ़ी हमारी दृष्टि में। सुबह का नाश्ता खाना, फिर दोपहर का नाश्ता, फिर शाम को खाना। अन्न की तो कह रहे हैं, बाद में भूख लगे फल खा लो, फ्रूट पी लो, फ्रूट खा लो, जूस पी लो, आइसक्रीम खा लो, कुल्फी खा लो, कुछ खा लो। मैंने तो अन्न की तो कह रहे हैं। आपका इतने बार का भी नियम नहीं। जय खूब बोलते हो आचार्य श्री की। हमने 83 में आचार्य श्री से नियम लिया था, बहुत साल निभाया। फिर महाराज जी से हमने नियम लिया सन 21 में। महाराज जी 3 बार नहीं, अब 2 बार खाया करेंगे। ये हमने कहा ये इतना बड़ा सिंह निष्क्रिय व्रत कर रहे, अपन कुछ तो नियम, ये 557 दिन तक खा ही नहीं रहे, अपन कुछ तो भैया नियम लो। हमने कहा 2 बार खाया करेंगे, लेकिन बड़ी प्रॉब्लम हो गई। सही बात, नहीं चला पाए। तो जैसे ही नियम पूरा हुआ, 26 नवंबर 22 को हम फिर पहुंचे सिंह निष्कृत। उस दिन पारना थी, आहार दिया। हमने आचार्य श्री कुछ बात करनी है, इशारा किया। मोहन तो था ही 2 बजे आना, हम 2 बजे पहुंच गए। हमने कहा महाराज जी पिछले साल आपसे नियम ले गए थे ना, ऐसा इशारा किया, बैठ जाओ। इशारा किया, कागज पेन उठाया और लिखना शुरू किया। 5 मिनट लगे। हम बड़ा महाराज क्या लिख रहे हैं, जाने क्या, कौन सी चिट्ठी दे रहे हैं, लव लेटर क्या है, क्या चक्कर।
5 मिनट बाद जब चिट्ठी पर हाथ में दिया, उसमें पहली लाइन थी, हम कहने गए थे आचार्य श्री से नियम पूरा हो गया, 2 बार से काम नहीं चलता, 3 बार खाया करेंगे। आचार्य श्री ने उसमें पहली लाइन लिखी थी, आज से 1 बार भोजन करना। दुनिया घूम गई 1 सेकंड में। हम कहने ये आए थे कि 3 बार खाएंगे, 1 बार से काम नहीं चलता, और इनने लिख दिया आज से 1 बार भोजन करना। क्या करें, अपनी बात कहें कि इनकी बात माने? बस यही अपॉर्चुनिटी कहने, अपॉर्चुनिटी उस बार कितने, जैसे ही निकलने का मोक्ष मार्ग आता है, विषय भोग की खुजली मचने लगती है, पंच इंद्रियों का कंट्रोल नहीं रहता। लेकिन अपॉर्चुनिटी, हमने सोचा ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मौका गंवाना नहीं चाहिए। ऐसी लॉटरी कहाँ खुलती है? जो इतना बड़ा व्रत कर रहा हो, उसके हाथ से अगर ये कागज लिख के मिल जाए, आज तक संभाल के रख रखा है, आज से दीक्षा तो बाद में हुई, उनने जैसे ये लिखा, हमने अपना मस्तक उनके चरणों में रख दिया, गुरुदेव जो आज्ञा करो सो स्वीकार है। और उसमें लास्ट में लाइन ये और लिखी थी, ये बातें किसी से, बीच में और बातें भी लिखी थी, और लास्ट में लिखी, ये बातें किसी से कहना नहीं। पसीना छूट गया, सामने पत्नी बैठी थी, बोले क्या हो गया? अब क्या कहें, उसमें तो लिखी किसी को बताना नहीं, और महाराज के सामने कैसे कह दें? क्या कुछ नहीं हो गया। इतना गुरु के प्रति समर्पण चाहिए, इतने, तब वहां से यहाँ बैठ पाते हैं। तब जितने ये बैठे हैं, ये इस समर्पण के नाम से बैठे। इनने जय बोली तो नहीं, खूब बोली जय, लेकिन जय बोलने के साथ साथ अपने जीवन में आचरण किया है, तो यहाँ तक पहुंच पाए। मरना तो है ही एक दिन, खाते खाते जिंदगी बीत गई। कोई 40 का हो गया, 50 का हो गया, पीछे 60-70 वाले कब तक खाओगे? जितने 50 से ऊपर वाले हैं, आज ये सोचना 20-30 कितने साल रहना है? 20-30 साल खूब खाओ, खूब पाप करो और नरक जाओ। और नरक में मिनिमम एंट्रेंस 10,000 साल से कम की होती नहीं। जगन्य आयु पहले नरक की 10,000 साल की। एक बार चले गए तो 10,000 साल पहले से ताला खुलेगा ही नहीं। 30 साल पाप करो, 10,000 साल के लिए नरक जाओ, और यहाँ 30 साल कष्ट उठा लो। दिवाली के दिन स्वेटर पहन लेते थे, होली के दिन उतरता था एक इनर थर्मल वाला बढ़िया, और एक स्वेटर, और एक ऊपर जर्सी का। ठंड तब नहीं लगती, तब भी ठंड लगती थी, ठंड तो अब भी लगती है। परिचय जय, उमा स्वामी ने लिख दिया 9वें अध्याय में, परिचय जय। कर्मों को जीतना है तो परिचयों को जीतना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। परिचय जय, पंच इंद्रिय जय, देव दर्शन, गुरु पूजा, स्वाध्याय, संयम, तप, दान करने पड़ेंगे, कोई दूसरा करने पड़ेंगे। अपन इससे उल्टा कर रहे हैं, इससे उल्टा कर रहे हैं। समय हो गया, बातें तो बहुत हैं, कल थोड़ी और कर लेंगे, ज्यादा ही हो गया, 4 मिनट। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।